राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये लव रीडिंग है। लव पैरट्स भी 2-3 आप देख सकते हैं पीछे। सो पैरट्स भी है। तो चलिए लव रीडिंग देखते हैं क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है। सो आपके लव्ड वंस की तरफ से क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है। ओके, लॉयल्टी, ट्रू एक्सेप्टेंस। ठीक है, आपके लव्ड वंस आपके लव रिलेशनशिप के लिए ये बात बहुत क्लियरली कही जा रही है। फाइंड स्ट्रेंथ इन यूनिक वेज एंड ग्रो टुगेदर। यहाँ पर ये बात कहीं ना कहीं बहुत क्लियरली मैसेज है आपके लिए कि कहीं ना कहीं अपने पार्टनर, ठीक है, अपने रिश्ते में ये चीज़ को देखिए कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक स्ट्रेंथ है जिससे आप दोनों आपस में ग्रो भी करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक यूनिक क्वालिटी है। तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करिए और आपका रिश्ता ही आपकी सबसे बड़ी मजबूती बनेगा। तो ट्रूली एक्सेप्ट करिए अपने प्यार को, अपने रिश्ते को। एक दूसरे के अच्छे बुरे दोनों समय पे जो खड़े रहते हैं ना, उसी रिश्ते में एक वफादारी होती है, एक लॉयल्टी होती है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना, इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस देना है। तो ये आपके रिश्ते के लिए ये मैसेज है। आपके लव्ड वंस कहीं ना कहीं ये चीज़ को चाह भी रहे हैं। एंड फ्लटरिंग हार्ट, enjoy the romance and decide if you want more। यहाँ पर आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में जो रोमांस है उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। वो स्वीट जेस्चर, वो कुछ ना कुछ इस तरीके से स्वीट जेस्चर हो गया या किसी ना किसी प्रकार से कोई कैंडल लाइट डिनर हो गया, तो ये इस तरीके के स्वीट जेस्चर को, कुछ गिफ्ट्स हो गए, कुछ भी इस तरीके के स्वीट चीज़ों को आप अपनी, है ना, लव्ड वंस के लिए कोई किसी ना किसी प्रकार से कुछ ऐसा फ्लावर्स ले आए। तो कुछ ना कुछ ऐसे स्वीट जेस्चर्स को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं रिश्ते में मिठास भी रहती है और आपकी भी मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है। तो ये चीज़ को आपको ज़रूर इम्पोर्टेंस देना है। रिश्ते में जो भी कहीं ना कहीं रुकावटें आप महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़राब हो रही है, इट्स ओके, इट्स रियली ऑल राइट। थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स जीवन में आते रहते हैं, बट उस ऑब्स्टिकल्स को भी लेट गो कर देना, ठीक है, और उस चीज़ों से भी आगे बढ़ना, यही तो रिश्ते की सबसे बड़ी मिठास है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है मूव अहेड, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, कीप पैडलिंग। जीवन में थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, रिश्ते में थोड़ा बहुत खटास आ रहा है, तो उन चीज़ों को इतना ज़्यादा पकड़ कर मत बैठ जाइए। जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहिए। थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स आते, थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों को लेट गो करने लगेंगे और जीवन में, है ना, सकारात्मकता को, एक्सेप्टेंस को, लॉयल्टी को इम्पोर्टेंस देने लगेंगे, तो रिश्ता एक बड़ा मधुर, बड़े मीठे तरीके से चलेगा और ये आपको भी मेंटल स्ट्रेंथ पहुंचाएगा। ठीक है, ये रिश्ता। तो बस वही बात है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, इस चीज़ को वर्क करना है। ये आपके लिए क्लियरली मैसेज है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप छोटी छोटी बातों को अगर लेकर बैठेंगे तो आपका दिल बहुत भारी हो जाएगा और आपका दिल भारी होने की वजह से वो रिश्ते पे भी उस चीज़ का असर पड़ेगा। स्टार्टिंग में जब रिश्ता होता है तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा, है ना, छोटी छोटी बातों को उतना पकड़ते नहीं है, बट जब वो, है ना, चीज़ें, जब हम एक लॉन्ग टर्म, ठीक है, द फ्यूचर हारमोनियस रिलेशनशिप देखते हैं कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, या जब लंबे समय के लिए हम रिलेशनशिप में, है ना, कमिट कर देते हैं, रिश्ते में आ जाते हैं, शादी हो जाती है, तब हम इतनी छोटी छोटी बातों को पकड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये यूनिवर्स की तरफ से क्लियर मैसेज है कि जब आप स्टार्टिंग में, आपके रिश्ता आपको बहुत मधुर लगता था, क्यों? क्योंकि तब आप छोटी छोटी चीज़ों को नहीं पकड़ते थे। तब आप सिर्फ और सिर्फ, आपकी लाइफ में और भी चीज़ें थी, आपका करियर था, आपकी हेल्थ थी, आपके बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, आपकी करियर, हेल्थ, आपके अपनी फैमिली, आपके अपने फ्रेंड्स, तो उन सारी चीज़ों को भी आप इम्पोर्टेंस देने लगे थे। तो रिश्ते में मिठास थी, तो रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। बट अभी सिर्फ और सिर्फ अगर सारा ध्यान, सब कुछ ऊर्जा, अगर आप सिर्फ अपने एक रिश्ते में एक छोटी छोटी गलतियों को या छोटी छोटी चीज़ों को इतना पकड़ने लग जाएंगे, तो आप वो भरपूरता नहीं महसूस कर पाएंगे और वो कहीं ना कहीं एक रुकावट और एक भारीपन लगने लग जाएगा। कहते ना,
ये जो मेरे को यहाँ पर आपकी कार्ड्स की एनर्जीज आई है कि कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग में जो रिश्ता इतना खूबसूरत था, अभी क्यों ऐसा नहीं है, लगता है क्यों नहीं वैसा लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आप सब चीज़ों के साथ थे, आप खुद के साथ थे, सेल्फ लव भी था, बट अभी इस सब चीज़ों को आपने लेट गो करके सिर्फ एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दे दी और एक ही रिश्ते पर इतना भार आ गया दैट यू हैव टू प्रोवाइड ऑल, मन से भी, या फिर आप पर वो प्रेशर आ गया, आप पर वो भारीपन आ गया दैट योर पार्टनर इज डिमांडिंग एवरीथिंग फ्रॉम यू, राइट, इमोशनली, मतलब हर तरफ से। तो बस वही बात है कि फैमिली की भी एक अलग मिठास है, सेल्फ लव की एक अलग मिठास है, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, राइट, जो क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स के साथ रिलेशन होता है, फ्रेंड्स के साथ, सेल्फ लव, स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, और ये सब रिश्ते होते हैं जीवन में तो ही हम भरपूर महसूस करते हैं। बट अगर हम हर एक चीज़, है ना, करियर छोड़ दिया, अपने आप को छोड़ दिया, अपना ध्यान रखना छोड़ दिया, अपनी ग्रोथ इम्प्रूवमेंट को छोड़ दिया, हर एक चीज़ को छोड़ दिया, अपने पेरेंट्स छोड़ दिए, अपने सारे रिश्तों को छोड़ दिया, ठीक है, और सिर्फ एक ही चीज़ से, और अपने सेल्फ लव, जो कनेक्शन अपने साथ था, जो उस परमपिता परमात्मा के साथ, उन सब चीज़ों को छोड़ दिया और सिर्फ एक रिश्ते से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, या एक रिश्ता आपसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करे, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो वो चीज़ों को आपको समझना है, या फिर वो चीज़ें अगर आपके साथ ऐसा हो रही है तो वो चीज़ को आपको धीरे से प्यार शब्दों में उस चीज़ को बताना है। आई डोंट नो ये किस व्यूअर के लिए मैसेज आया है, बट ये चीज़ है कि ये बात आप तक पहुंच जाएगी। आपके रिश्ते में जो भी आपको भारीपन लग रहा है, ठीक है, जो भी हैवीनेस लग रहा है, उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग या फिर आप रिलेशनशिप से सात्विक शक्ति हीलिंग ले सकते हैं, ठीक है। मैं रेमेडीज़ जो होती है वो इजी होती है, बट जो सिद्ध सात्विक शक्तियाँ होती है वो परमानेंट प्रोटेक्शन होती है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। तो अपने रिश्ते के लिए या आपके अपने खुद के लिए रीडिंग और हीलिंग, और साथ ही साथ सिद्ध सात्विक शक्ति ले सकते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। तो ये चीज़ आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप आज़ाद नहीं महसूस कर रहे, आप खुद को कैद महसूस कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं कही जा रही है कि ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकली रूप से ही कैद होना, हम जेल में बैठे हैं तभी हमें लगेगा हम कैद हैं। कई बार ऐसा होता है हम मेंटली रूप से भी कैद होते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम कैद क्यों हैं, तो हम जो हमारे साथ है वही लगता है कि वही जेलर है। तो क्या आप फिज़िकली रूप से अगर कैद नहीं है तो क्या आप मेंटली रूप से कैद है? क्योंकि यहाँ पर कार्ड की क्लियरली एनर्जीज है ब्रेकिंग फ्री। उस चीज़ों से आपको निकलना होगा जो चीज़ आपको मेंटली रोक रही है। आप खुद में जीना छोड़ चुके हैं, ठीक है। वो आज़ादी, वो सिचुएशन से निकलना होगा और जो आप खुद है उससे आपको खुद को कनेक्ट होना होगा। ऑन द मूव, मूविंग अवे और गेटिंग अ न्यू होम टुगेदर। कहीं ना कहीं आप और आपके लव्ड वंस एक न्यू हाउस में शिफ्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही है। एक न्यू बिगनिंग्स की शुरुआत है, एक सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ है। और कहीं ना कहीं समय दीजिए आप, ठीक है, रिश्ते में। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि समय कहते हैं ना, समय बहुत बलवान होता है। समय जो होता है वो चीज़ों में जो हैवीनेस होती है, जो भी मन में जो भी मन मुटाव होता है, उन चीज़ों को हील कर देता है। सो प्लीज़ गिव टाइम टू हील एंड बी पेशेंट। थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए और ख़ुद पर काम करिए एंड थोड़ा सा समय निकालिए जो आपके जीवन में अच्छी चीज़ें हैं उन चीज़ों को अप्रिशिएट करने के लिए, उन चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए। ओके, देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आपके लव्ड वंस की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए है। ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है। रोमांटिक रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या आपके लव्ड वंस एक पॉजिटिव मूव, ठीक है, एक पॉजिटिव स्टेप, पॉजिटिव इनिशिएटिव आपकी तरफ लेते हुए आ रहे हैं। जो चीज़, जो रिश्ता आपको लगा था कि कहीं ना कहीं हैवीनेस आ गई है, ख़त्म हो गया या समथिंग कुछ ऐसा है, तो ये असल मायने में जो भी आपके रिश्ते में डिस्टर्बेंस आई थी या जो आई भी है, वो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस थी असल मायने में। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो फाइनेंशियली रूप से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या आप डिस्टर्ब थे, उसकी वजह से रिश्ते में एक मनमुटाव आना और ऐसा लगा था कि रिश्ता एक
काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है, टूट गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक न्यू की शुरुआत है। जो पुराने नेगेटिव पैटर्न्स थे, जो पुराना फाउंडेशन था, जो पुरानी डिस्टर्बेंस थी, जो पुराने तरीके से जीने का तरीका था, उन चीज़ों के तरीका ख़त्म होने वाला है। रीजनरेशन, रीबिल्ड, नए तरीके से आपके रिश्ते की शुरुआत होने वाली है। फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरफ से यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज नज़र आ रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की यहाँ पे बात कॉल करेंगे, या किसी ना किसी प्रकार से कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ है, वो एक इनिशिएटिव स्टेप लेंगे आपसे बात करने के लिए। और फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरफ से इम्प्रूवमेंट की नज़र आ रही है। नया किसी ना किसी प्रकार से कोई नया काम आप शुरू करने वाले हो, ये नए कार्य, एक वेल्थ को लेकर, ठीक है, धन को लेकर एक नया स्रोत बनने वाला है। मतलब मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की एनर्जीज़ है, और वेल्थ को लेकर बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ आई है, एक नई शुरुआत है। स्पिरिचुअली, मेंटली, फाइनेंशियली, यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप खुद को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है, और रिश्ता आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप खुद में भरपूर महसूस नहीं करेंगे ना, तो रिश्ता अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भी आप अपने आप को अधूरा महसूस करेंगे। और यह या फिर ये आपकी एनर्जीज हो सकती है या आपके पार्टनर की, कि उनके अगर फाइनेंशियली या करियर वाइज उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस चलेगा तो वो इमोशनली उस चीज़ का, यानी रिश्ते पर उस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। तो बस वही बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं द डेथ की एनर्जीज ये भी क्लियरली बता रहा है कि द डेथ की एनर्जीज ये भी क्लियरली बता रही है कि लोगों का बहुत साम दाम दंड भेद आपने अपने जीवन में देखा है। आपके और आपके हस्बैंड को, आपके और आपके वाइफ को, आपके और आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए बहुत लोगों की गलत नज़र, गलत क्रियाएं, काली तांत्रिक क्रियाएं, ठीक है, जिसको विदेशन क्रिया बोलते हैं, जो बहुत ईजिली हो जाती है, लोगों के नाम से, उनकी फ़ोटो से हो जाती है। बट मैं फिर से यही चीज़ बोलूँगी कि जो कर रहा है और जो करवा रहा है उसे भूत पिशाच की योनि मिलती है। वो भूत पिशाच बनता है, उसे बहुत भयावह उसकी दुर्दशा होती है। ये 110% सच है। उसके बाद उसको पुनः दोबारा जन्म नहीं मिलता है, उसे भूत प्रेत बन कर रहना पड़ता है। तो जो कर रहा है वो भी पछताएगा, क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा है, और जो करवा रहा है उसको भी, वो भी उतना ही भारी उसको सज़ा मिलती है। तो यहाँ द डेथ की एनर्जीज जो क्लियरली बता रही है कि कहीं ना कहीं क्रियाएं भी बहुत क्रियाएं, एंजल नंबर पे ये बात हो रही है, तो एंजल्स की तरफ से ये कार्ड्स और ये एनर्जीज़ है कि क्रियाएं भी बहुत करवाई गई आपके और आपके पार्टनर में, डाइवोर्स लाने की, रिश्ता तोड़वाने की बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारी लोगों की नज़र रही। कहते हैं एक अच्छे जोड़े को, अच्छे खुशी को, कुछ लोगों की गलत गंदी सोच होती है। आपको अच्छा लगता होगा जोड़ों में देखना, रिश्ते में आपस में मधुरता है, प्रेम है, तो वो अच्छा लगता है देखना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इट कुड बी यानी एक बुरी, मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक ऐसी पर्सनालिटी की एनर्जीज है, बोथ है मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, जिसे आपस में दो लोग खुश नज़र आ रहे हैं या प्रेम में हैं, तो वो चीज़ पसंद नहीं आता। तो बस वही बात है कि लव इट नीड्स प्राइवेसी, राइट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रिश्ता कितना अच्छा है, कितना मधुर है, इसको आपको जितना हो सके प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस आपको देना है रिश्ते में। चाहे थोड़ी बहुत अनबन आ गई, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ गई, तो इस चीज़ों को आपको किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि असल मायने में वो सिर्फ़ और सिर्फ एक गॉसिप का टॉपिक रहेगा। जिनसे आप डिस्कस करते हो वो आपको कभी भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं बता सकते। डॉक्टर से आप, है ना, आपको कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से बताइए। आप रिश्ते में अगर किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस चल रही है तो आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। आइज़ में प्रॉब्लम होती है तो हम डायरेक्ट डॉक्टर, डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं, आइज़ में प्रॉब्लम होता है ना। तो यहाँ पर ये एक बात आपके लिए कही जा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो हर पल आपसे पूछते हैं, सब कुछ अच्छा चल भी रहा होगा, मतलब वो ज़बरदस्ती आपसे पूछते हैं। ज़बरदस्ती यहाँ पर गॉसिप और बैक स्टैबिंग की एनर्जीज़ है। ज़बरदस्ती वो आपसे पूछते हैं कि क्या कुछ आपके रिश्ते में चल रहा है, और इस तरीके से आपको कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी चीज़ें आपको या आपके पार्टनर को कहते हैं या माइंड मैनिपुलेट करते हैं, क्रियाएं करवाते हैं, किसी प्रकार की विद्वेषण की आप और उनमें लड़ाई झगड़ा और मनमुटाव। तो क्यों ना अगर आप बताना ही छोड़ दें, आप कह दें कि मुझे नहीं बताना, उन्हें बुरा लगेगा 1 बार 2 बार 3 बार,
फिर समझ में आ जाएगा कि आप उनकी एनर्जीज़ को पकड़ चुके हो, अब आप इस चीज़ को एंटरटेन नहीं करोगे। आप अपने पार्टनर को भी ये चीज़ बताइए कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रभाव हाँ हमारे रिश्ते पे ख़राब चल रहा है, और ये जो सिर्फ रिश्ता नहीं, इसकी वजह से फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली भी परिवार पर भी उस चीज़ का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप क्लियरली कहिए और अवॉइड करिए। ठीक है, इस तरीके के लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ गलत मंशा रखते हैं आपके प्रति, आपके परिवारजनों के प्रति, ऐसे लोगों से दूर रहिए। और ऐसे लोगों के अपने घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो चीज़ बता के कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा ना, आई डोंट नो ये क्या से बात आई है, बट येस, अगर आपको आँखों में प्रॉब्लम है तो आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाओगे और उनके पास सॉल्यूशन नहीं होगा। भले वो डेंटिस्ट बोले कि कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं मेरे को बताओ ना, मेरे को बताओ ना। तो यहाँ पर बस वही बात है कि वो जानबूझ कर इन चीज़ों को पूछना चाहते, जानबूझ का वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें करते ताकि आपके माइंड में वो कुछ गंद भर सके, आपके पार्टनर के माइंड में कुछ नेगेटिव भर सके और उससे आपके रिश्ते में डिस्टर्बेंस आए। उतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सोचते हो, जितनी बड़ी प्रॉब्लम वो आपके माइंड में फीड करते हैं। राइट, तो ये बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली आपके पार्टनर को, क्योंकि आप तो लोगों की एनर्जीज़ को कैच कर लेते हो, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ऑरा या एनर्जीज़ ऐसी है कि वो लोगों की बातों पर जल्दी आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ को बहुत प्यार से समझाना भी है। और रिश्ते में जो भी हीलिंग ले सकते हैं आप, सिर्फ सात्विक शक्ति के माध्यम से आप अपने रिश्ते में किसी प्रकार की जो काली क्रिया है वो भी ख़त्म होगी आपके रिश्ते में, और आपके पार्टनर और आपके रिश्ता भी मधुर होगा। तो ये चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। जय जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करूँगी। काफ़ी हैवी एनर्जीज़ नज़र आई है क्योंकि लोगों की क्रियाएं, द डेथ की कार्ड की एनर्जीज़ आई, आप खुद एनर्जीज़ को समझते हैं, पकड़ते हैं। बट हाँ, एस ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है जो ये बात क्लियरली कह रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें उतनी भयावह है नहीं, बट किसी के द्वारा करवाई जा रही है, तो उस चीज़ को ख़त्म करना है। किसी का कोई हक नहीं बनता है कि आपके पार्टनर में क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है वो जाने, क्या फाइनेंशियल कंडीशन आपके घर की वो जाने। ठीक है, आपके घर की जो बातें हैं, आपके घर की जो है वो सिर्फ आपके घर तक ही बात रहनी चाहिए, चाहे वो रिश्ता हो, फाइनेंशियली हो, इमोशनली, फिजिकली, जो भी चीज़ हो। तो ये चीज़ को आपको बहुत इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि बाकी तमाशा करने और तमाशा देखने के लिए लोग हैं। ऐसे लोगों से आप घिरे हुए, या आपका मन कहता है या आपका दिल कहता है। तो ये चीज़ है। सो येस, रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप पर्सनल कंसल्टेशन व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, एंड कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर 1010 की एनर्जीज ज़रूर क्लेम करेगा। थैंक यू सो मच, एंड आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज़। और ज़रूर इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, बाकी आपके और आपके पार्टनर का रिश्ता हमेशा अच्छा रहे, भगवान जी का आशीर्वाद हर पल हर सेकंड बना रहे। यही शुभकामनाओं से मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।